प्रियंका मिलना चाहती है कहकर बुलाया, फिर कर दिया 6 टुकड़े। कटा सर उठाया और बाल पकड़कर थप्पड़ मारा। आज की सच्ची घटना है बंगाल के हुगली जिले की। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और आप सभी का अपने चैनल प्रियंका वॉइस में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को सुनते हैं। 11 अक्टूबर 2020 की घटना है। कोलकाता से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुगली का कामारपाड़ा इलाका हुआ करता था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। दुर्गा मंदिर के ठीक सामने 24 साल का एक लड़का अपने दोस्त, जिसका नाम अनिर्बान था, उसके साथ दुर्गा मंदिर के पीछे खड़ा था। तभी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक बाइक आकर रुकी, जिस पर गमछा बांधकर 2 लोग सवार थे। बाइक चल रहा था और जो बाइक चला रहा था उसका नाम था विशाल दास और जो बाइक के पीछे बैठा था उसका नाम था विप्लव विश्वास। विशाल ने बाइक पर बैठे इशारा करते हुए पूछा, मतलब किससे पूछा? जो मंदिर में 2 लोग खड़े थे मंदिर के पीछे, उन लोगों से पूछा कि तुम में से विष्णु किसका नाम है? तो उसका दोस्त जो था अनिर्बान, उसने इशारा करके बोला, यही तो है विष्णु। विशाल ने, जो बाइक चला रहा था उसका नाम विशाल था, विशाल ने विष्णु को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी प्रियंका से शादी होने वाली थी ना? विष्णु को आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी और वह बाइक की ओर चला गया। जैसे ही विष्णु बाइक की ओर पहुंचा, विशाल ने पीछे जो बैठा था लड़का बाइक में, उसको अपने हाथ से मारते हुए बोला। विप्लव जो बाइक के पीछे बैठा था वो क्या किया, विष्णु का हाथ खींचकर उसको बाइक पर बैठने का इशारा किया। बोला कि प्रियंका तुमसे मिलना चाहती है, जल्दी से चलो। विष्णु को गुस्सा आ गया और विप्लव को धक्का मारते हुए बोला कि मैं पहले प्रियंका को फ़ोन करूँगा, फिर बाइक पर बैठूँगा। यह सुनते ही जो बाइक चला रहा था विशाल, उसको गुस्सा आ गया। उसने अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाला और पीछे मुड़कर विष्णु के कनपट्टी पर रखा और बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, नहीं तो 6 की 6 गोलियाँ तुम्हारे भेजे पर उतार दूंगा। विष्णु हड़बड़ाकर थोड़ा डरा हुआ था और वो जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है। विष्णु ने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और विष्णु को दिया और बोला, लो प्रियंका से बात करो। प्रियंका को बता दो कि तुम हम लोगों के साथ हो और तुम उससे मिलने आ रहे हो। घबराया हुआ वो विष्णु फ़ोन रिसीव किया और बोला, प्रियंका मैं विशाल के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम कुछ फिक्र मत करो। विशाल ने तुरंत उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कट कर दिया फ़ोन को। विशाल ने पिस्तौल अपने दोस्त विप्लव को थमा दी, मतलब जो बाइक के पीछे बैठा था उसका दोस्त, उसको दे दिया। बाइक स्टार्ट करके तेज़ी से वहाँ से वो लोग भाग गए। चलते चलते चीखते हुए विष्णु ने सिर्फ इतना बोला, अनिर्बान तुम प्रियंका को एक फ़ोन ज़रूर कर देना। अनिर्बान ने फ़ौरन प्रियंका को कॉल किया और थोड़े डरे हुए से गले में बोले, प्रियंका अभी अभी 2 लोग आए थे और विष्णु उन्हें पहचानता था। वे लोग उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया, पता नहीं कहाँ ले गए। उन लोगों ने ज़बरदस्ती तुम्हें भी कॉल किया था। यह सुनते ही उधर से प्रियंका की आवाज़ आई। वो बोली, तो मैं क्या करूं? मुझे तुम फ़ोन करके क्यों बता रहे हो? उसके घर वालों को जाकर बता दो। उधर दोनों विष्णु को लेकर कामारपाड़ा से 30 किलोमीटर दूरी बैद बाटी नाम का एक इलाका हुआ करता था। वहाँ करीब रात के 8 बजे पहुँच जाते हैं। विप्लव ने विष्णु के पीठ में पिस्तौल रखी और धक्का मारते हुए बाइक से उसको उतार दिया।
फिर उसे लेकर एक मकान पर पहुंचा जिसका नंबर था 70। विशाल के साथ साथ वो चल रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, भीतर से आवाज़ आई, लगता है ये लोग मुर्गी लेकर आ गए हैं। अंदर जो आदमी बैठे थे, मकान के अंदर दो आदमी बैठे थे, जिसका नाम था कृष्ण मंडल और एक का नाम था राजकुमार परमाणिक। दो आदमी आते हैं भागते भागते और दरवाज़ा को खोलते हैं। गेट खोलते ही जो कृष्ण मंडल था उसने बोला, तुम लोग तो मुर्गी लाने वाले थे, ये कौन है? विशाल हंसते हुए बोले, यही तो हमारा मुर्गी है। विशाल विष्णु को अपनी ओर खींचते हुए कमरे के भीतर ले गया। कमरे में और 4 लोग बैठे थे, जिसका नाम था रतन बापरी, रितिन सिंह, विनोद दास और मंटू। विष्णु ने बहुत डर से विशाल ने विष्णु को कुर्सी पर बैठाया और बोला, यह हमारी मुर्गी है, जैसा बताया इसके साथ वैसा ही करना। किसी ने अगर गद्दारी की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह बात विशाल ने कहा। विष्णु यह सुनते ही चीखने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ घर पर बीमार है और मैं दवाई लेने के लिए आया था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह सह नहीं पाएगी और मेरी माँ दवाई के लिए इंतज़ार कर रही है। तुम लोग मुझे छोड़ दो। यह सुनते ही विशाल गुस्से में आ गया और उसने विष्णु को 3-4 थप्पड़ मार दी और फिर बाल खींचते हुए बोला, तुमको प्रियंका से शादी करनी है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ शादी कैसी होती है, शादी का क्या मतलब है। वह विप्लव जो था, मतलब जो बाइक के पीछे था, उसका नाम विप्लव था। उसे विशाल बोलता है, जाके किचन से चॉपर लेके आओ। चॉपर होता है ना किचन में, वो लेके आओ। विशाल ने विष्णु को चॉपर दिखाते हुए कहा, प्रियंका के साथ तुम्हारी जितनी भी फोटोज़ वीडियोज़ है तुम्हारे मोबाइल पर, वह तुम मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दो। विष्णु हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी रतन बापरी ने विष्णु के हाथ मरोड़ते हुए कहा कि दादा जो कह रहे हैं, मतलब विशाल जो कह रहा है, उसे तुम चुपचाप करो। हम लोग भी तुम्हारी लव स्टोरी सुनना चाहते हैं। विष्णु डरा हुआ सहमा हुआ कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे डर के मारे। तभी विशाल बोला, यह ऐसे नहीं मानेगा, जल्दी से सब्बल लेके आओ। फिर जाके वो 2 लोग, रतिन और एक का नाम था विनोद, दौड़े दौड़े जाते हैं और सब्बल लेकर आते हैं और विशाल के हाथ में उसको थमा देते हैं। विशाल सब्बल उठाया और उसके पैर पर, मतलब विष्णु के पैर पर मार देता है सब्बल से और विष्णु जोर से चिल्ला उठता है। तभी विप्लव बोलता है, दादा मुझे सब्बल दे दो, इसका अच्छा सा इलाज मैं कर सकता हूँ। फिर विप्लव ने विष्णु के शरीर में इतना मार मारा सब्बल से कि जहाँ जहाँ मारा वहाँ पर पूरा खून से वो लहलुहान हो चुका था। वहाँ मौजूद सभी लोग बारी बारी से सब्बल उठाते हैं और विष्णु पर वार करते हैं। विष्णु अधमरा सा पड़ा रहता है और बोलता है, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मेरी मोबाइल ले लो, तुम्हें जो करना है, तुम लोग को जो लेना है मेरी मोबाइल से ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी माँ घर पर बीमार है, मैं दवाई लेने आया हूँ, वो दवाई के लिए बैठी होगी, तुम लोग मुझे छोड़ दो। विशाल फिर बोलता है, अब सारे फ़ोटो वीडियो मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करो। लहलुहान विष्णु कांपते हाथों से ट्रांसफ़र करने लगा। मोबाइल में जो फ़ोटो वीडियोज़ थे, विशाल सभी को अपने फ़ोन में देखने लगा और कहने लगा, देखो देखो दोनों साथ कैसे लग रहे हैं। मैंने इसे आखिरी मौका दिया था, लेकिन यह नहीं माना, अब हमारी बारी है। विशाल ने अपने एक साथी विनोद को कुछ इशारा किया। विनोद ने अपने गले से गमछा को हटाया और विष्णु के गर्दन में उसको बांध दिया, लपेट दिया।
विष्णु के हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और वो छटपटाते हुए ज़मीन पर पैर पटकने लगता है। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है। चीखते हुए विशाल बोलता है, इसके दोनों हाथ पैर पकड़ कर रखो जब तक इसका दम ना टूटे। तो उसका जो दोस्त रहता है रतन और बाकी साथी जो रहते हैं वो लोग विष्णु के हाथ पैर इतने ज़ोर से पकड़ के रहते हैं कि वो छटपटाते रहता है और उसका गमछा से जो गला लपेट दिया था वो गमछा को भी वो लोग खींचने लगते हैं ज़ोर से। विष्णु का चेहरा और आँख दोनों एकदम लाल हो जाता है और कुछ देर के बाद उसकी सांसें रुक जाती है और छटपटाना भी उसका बंद हो जाता है और वो शांत पड़ जाता है। अब उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है और वह उसी तरह शांत होकर पड़ा रहता है। कुछ देर के बाद उसकी हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। पसीने से तरबतर विनोद ने झटके से विष्णु के गर्दन से गमछा को खींच लिया और अपना पसीना पोंछने लगा। विष्णु की गर्दन लटक गई। अब विशाल हंसता हुआ विष्णु के लाश के करीब पहुंचता है, लाश को धक्का देकर कुर्सी के नीचे पटक देता है और लात मारकर बोलता है, इसका काम हो गया। अब इसको ठिकाने लगाने की तैयारी करते हैं। देर मत करो, ज़्यादा देर मत करो, रात बहुत हो चुकी है। विशाल उसकी बॉडी को खींचता हुआ कमरे के बीचों बीच ले गया और कुल्हाड़ी लेकर आता है। एक शख्स कुल्हाड़ी को उठाता है और विशाल को थमा देता है। विशाल ने शर्ट की बाहें समेटी और विष्णु का हाथ, बायां हाथ उस कुल्हाड़ी से काट देता है। लगातार वार करते करते उसका हाथ तो कट जाता है, फिर उसका दूसरा हाथ भी उसी तरह वो काट देता है। अब वह ज़मीन पर चारों तरफ सिर्फ ब्लड नज़र आते हैं। विशाल के कपड़े और चेहरे पर भी खून की कुछ बूंदें छिटक जाती है। विशाल ने कुछ देर रुककर गहरी सांस लेता है क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। इतना वो काम कर रहा था, वो काफ़ी थक चुका था। और फिर उसके पैर पर उस कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन पैर वो काट नहीं पाता है। और वो क्या करता है, उसको ज़मीन पर फेंक देता है। एक एक हाथ पैर काटकर उसको ज़मीन पर फेंक देता है। और फिर विप्लव अपनी मोबाइल उठाता है और दोनों का, मतलब प्रियंका और विष्णु का फ़ोटो देखता है मोबाइल में और बोलता है, बहुत चले थे ना शादी करने, देखो कैसी होती है शादी। खींचते हुए, उस बॉडी को खींचते हुए विशाल के हाथ में पूरा खून था और उस खून से ही वह मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था और फ़ोटो देख रहा था। फिर वो विष्णु की जो उस तरह की बॉडी वहाँ पड़ी थी उसको देखता है और बोलता है, तुम लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अब अपना काम आगे बढ़ाओ। मतलब उसके जो और दोस्त उस कमरे में मौजूद थे उन लोगों को वो आदेश देता है। पूरा पसीना पसीना हो गया था। अब की बार विप्लव और रतिन नाम का जो दोस्त था विशाल का, वो लोग तलवार लेकर आता है और उसका पैर काटने लगता है, लेकिन पैर काट नहीं पाता है क्योंकि हड्डी तलवार से कट नहीं रही थी। तो वो बोलता है कि जांग को बीच से फाड़ दो। रथिन जोर लगाकर जांग पर तलवार चलाता है और कृष्णा और राजकुमार जो था वह विष्णु के बॉडी के करीब आता है, दाएं पैर को पकड़कर खींचता है तो पैर दोनों अलग हो जाते हैं धड़ से। विशाल चीखते हुए जमीन से उठा और बोला, इसे मैं अंतिम मौत दूंगा, यह मेरी मुर्गी है, मेरा शिकार है, तुम लोग इसे छोड़ दो। खून से सना विशाल गुस्से से आग बबूला होते हुए उठा और तलवार से विष्णु की गर्दन को काट देता है। कई बार वार करने के बाद गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। विशाल ने तलवार फेंक दी और दांत पीसते हुए बाल को पकड़कर विष्णु का जो कटा हुआ गला था उसको उठाया और जोर जोर से उसको थप्पड़ मारने लगा। अनगिनत थप्पड़ मारने के बाद वह पसीना पसीना हो जाता है
और बोलता है प्रियंका से शादी करना चाहते हो ना, अब तुम्हारी शादी होगी। पूरी ताकत से सर को एक कोने की तरफ फेंक देता है और पूरा कमरा जो था वो पूरा खून से लथपथ रहता है। अब विशाल खून से सने हाथ को झटकते हुए बोलता है अब घोष को फ़ोन करो, लाश को ठिकाना लगाना है। विप्लव तुरंत घोष नाम का किसी व्यक्ति को फ़ोन करता है और उसे आने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद विशाल हंसते हुए विष्णु के पास बैठता है और बोलता है क्यों मिंटू, तुम्हें अपना काम याद है ना, तुम्हें क्या करना है। आखिर विशाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर विष्णु का कत्ल क्यों किया, विशाल से प्रियंका का क्या रिश्ता था और उसने कटे हुए सर को क्यों थप्पड़ मारा और लाश को टुकड़ों में काटकर इन लोगों ने क्या किया। इसके लिए आप कहानी के दूसरे पार्ट पर बने रहे। आज के लिए यहीं तक। आशा करते हैं आप दूसरे कहानी के लिए अवश्य वेट करेंगे। तब तक के लिए बाय।